बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पाकिस्तान ज्योग्राफी का पाकिस्तान मैप का एक टॉपिक करना है। तरीका हमारा ये होता है कि हम पहले मैप बनाते हैं, फिर एक स्टोरी की शक्ल में पूरा एक टॉपिक कवर करते हैं। क्योंकि हमारे बच्चों का इशू यही है कि वो चीज़ें भूल जाते हैं या फिर नॉलेज मिक्स हो जाता है। तो मैप बनाया करें। मैं मैप बनाता हूँ पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान का मैप कुछ इस तरह से है बेटा। यहाँ से फ्रंट से हम शुरू करेंगे, ऐसे नीचे की तरफ लेके मैप बनाया करें बेटा। मैप आप लोग बनाते नहीं हैं, शायद इस वजह से जो है ना आपको चीजें याद नहीं होती हैं। तो कुछ इस तरह से मैप बनेगा पाकिस्तान का। एक कोना मैंने ये बनाया इधर, एक यहाँ पे बना लें। उसके बाद एक कोना बनाए यहाँ पे। ये कुछ इस तरह से हमारे पास पाकिस्तान का मैप बनेगा। बना लें जरा मैप। कुछ इस तरह से हमारा प्यारा पाकिस्तान बनेगा। तो जब भी कोई मैप बनाया करें, सबसे पहले उसकी डायरेक्शन निकाला करें। तो ये सामने हमेशा हमारे नॉर्थ होगा। जब भी आप पेज पे प्लेन पे कोई भी मैप बनाएंगे, सामने हमेशा आपके नॉर्थ होगा, आपकी बैक साइड पे साउथ होगा। फिर आप ऐसे वुई लिखेंगे, वुई का डब्ल्यू जिस साइड पे होगा वो वेस्ट होगा, जिस साइड पे ई होगा तो वो ईस्ट हो जाएगा। तो ये हमने डायरेक्शन निकाल ली। थोड़ा सा इसमें और एडिशन कर लेते हैं कि ईस्ट में हमारे बेटा क्या है, इंडिया है। आपने सुना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट में हमारे पास कौन सा कंट्री है बेटा, इंडिया है, दिल्ली सरकार है। नॉर्थ में हमारे पास चाइना है और वेस्ट में हमारे पास यहाँ पे अफगानिस्तान है। ईरान हमारे पास यहाँ पे है, इसे हम साउथ वेस्ट कह सकते हैं। तो ये मैप बनाने के बाद जरा थोड़ा सा देखें कि ये वाला जो हमारे पास पोर्शन है, ये वाला, ये हमारे पास वादी कश्मीर है। ये पाकिस्तानी कश्मीर और ये इंडियन कश्मीर। उसके बाद ये हमारे पास सारा लद्दाख का इलाका है और ये इलाका हमारे पास जम्मू का है। यहीं पे हमारे पास एक और मुल्क है बेटा जिसका नाम है नेपाल। नेपाल है क्योंकि टॉपिक हमारा है माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं, सवाल कौन कौन से बन सकते हैं यहाँ से वन पेपर में या बने हैं, वो सारे हमने एक स्टोरी की शक्ल में करने हैं। तो उसके लिए हमें इन कंट्रीज के बारे में पता होना जरूरी है। ये मुझे एक दफा मैं चेक कर लूं कि आया कि आपको ये जो मैप है ये कंप्लीट नजर आ रहा है। थोड़ा सा जो है ना मैं इसे और जूम कर देता हूँ। तो ये बेटा हमारे पास जो है ना मैप बनेगा पाकिस्तान का। इसमें आप ये देखिए हमारे पास पाकिस्तानी कश्मीर, इंडिया, इंडियन कश्मीर, लद्दाख और जम्मू भी क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम इसे और डिवाइड कुछ इस तरह से करते हैं कि ये जो हमारे पास सारे का सारा सूबा है, ये हमारे पास जीबी है, गिलगित बल्तिस्तान है। ये कौन सा इलाका है बेटा हमारे पास, जीबी का इलाका है, गिलगित बल्तिस्तान का है। और अब जब हम यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे कुछ और हम जो है ना प्रोविंस बना लेते हैं, तो ये जो बेटा हमारे पास सूबा है ये पंजाब का सूबा है हमारे पास, और ये हमारे पास सिंध है। सिंध के बाद बेटा ये वाला जो हमारे पास सूबा है, ये वाला, ये हमारे पास केपीके है और ये हमारे पास बलूचिस्तान है। ये हमारे पास बलूचिस्तान है। ये थोड़ी सी आप इसे मजीद एक दफा तकसीम कर लें, डिवाइड कर लें, ताकि हमें यहाँ पे जब हम माउंटेन रेंजेस बनाएं तो हमें ये क्लियर हो कि कौन से सूबे में हम कौन सी रेंज बना रहे हैं, कौन से बॉर्डर पे कौन से कंट्री के साथ हम माउंटेन रेंज बना रहे हैं। तो टॉपिक हमारा बेटा पाकिस्तान मैप का, पाकिस्तान ज्योग्राफी का जो है वो है, उसका नाम है माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान। तो जब भी आपसे कमीशन के एग्जाम में पूछा जाए कि हमारे पास कितनी जो है ना मेन माउंटेन रेंजेस हैं, तो हमारे पास 3 मेन माउंटेन रेंजेस है पाकिस्तान में, 3।
मेजर जो हमारी माउंटेन रेंजेस है वो कितनी है बेटा, 3 है, ये याद रखिएगा, सवाल बनता है। वो 3 कौन कौन सी हैं, पहले हम उन्हें ड्रा करते हैं, उसके बाद फिर उसके साथ उनकी कुछ सब रेंजेस हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे, बनाएंगे हम यहाँ मैप में, ताकि आपको याद रहे। तो ये यहां से मैं थोड़ा सा रेस कर देता हूं, इसमें आपको अब ये क्लियर हो ही गया होगा कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा मुल्क है या कौन सी डायरेक्शन है। तो ये अफगानिस्तान है। अच्छा बेटा, सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो हिमालय रेंज है। सबसे पहले हमारे पास कौन सा सिलसिला है बेटा, हिमालय रेंज है, उसे हम यहाँ ड्रा करते हैं। फिर कराक्रम है, फिर हिंदू कश है। मेजर जो है यही 3 है, फिर इनकी सब रेंजेस हैं आगे, उन्हें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारे पास बेटा हिमालय रेंज, हेडिंग दे दें। सबसे पहले हमारे पास कोई हिमालय है, हिमालय रेंज है। तो कोई हिमालय, जो हिमालय रेंज है ना बेटा, ये कहां से शुरू हो रही है, ये यहां से जीबी से शुरू हो रही है, गिलगित बल्तिस्तान से, और ये ईस्ट की तरफ चली जाएगी। ये किधर चली जाएगी बेटा, ईस्ट की तरफ चली जाएगी। यहां से शुरू करेंगे आप इसे, ईस्ट की तरफ ले जाएंगे, नेपाल से भी आगे भूटान तक चली जाएगी, नेपाल से भी आगे ये भूटान तक चली जाएगी। तो इस रेंज को हमने क्या कहा बेटा, ये वाली मैप में जरा देख लें, तो ये वाली जो रेंज है ना बेटा, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे हिमालय रेंज। इसे हम क्या कहेंगे, हिमालय रेंज कहेंगे। मैं ऊपर वाला जो मैप का हिस्सा है इसे थोड़ा सा और फोकस कर देता हूं, फिर जो है ना इसे जो बाकी जो पोर्शन है वो हम बाद में देख लेंगे। तो ये जो रेंज है बेटा हमारे पास, इसे मैं रेड कलर से ही बनाता हूं ताकि हम इन्हें जो है ना सेग्रीगेट कर सके आसानी से। तो ये जो माउंटेन रेंज है सारी की सारी, इसे हम क्या कहेंगे बेटा, ग्रेटर हिमालय रेंज, अजीम हिमालय रेंज। अजीम हिमालय क्यों कहा, तो इसकी लेंथ पूछता है वो। इसकी जो बेटा लेंथ है हमारे पास वो 2400 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर लेंथ है बेटा इसकी, 2400 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। दुनिया की यंगेस्ट माउंटेन रेंज भी हिमालय को ही कहते हैं। तो ये पाकिस्तान के इलाके जीबी से, नॉर्दर्न एरिया से शुरू होके ईस्ट की तरफ चली गई, इंडिया की तरफ चली गई, नेपाल की तरफ चली गई। अगर आपसे पूछा जाए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में कौन सी माउंटेन रेंज है, तो आप कहेंगे ग्रेटर हिमालय रेंज है, इसके अलावा और कोई नहीं है। सब रेंजेस हैं, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो ग्रेटर हिमालय रेंज जीबी से शुरू और ईस्ट की तरफ नेपाल, भूटान आगे निकल जाएगी, इंडिया में भी जाएगी ये। अब यहां से सवाल ये बनेगा कि जी बताएं, ये जो हमारे पास हिमालय रेंज है ना बेटा, ये दुनिया की हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, तो हिमालय रेंज दुनिया की हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। क्यों, क्योंकि दुनिया का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो क्या है हमारे पास, माउंट एवरेस्ट है, वो इसी हिमालय में पाया जाता है। जो माउंट एवरेस्ट है हमारे पास वो यहीं पे पाया जाएगा। किधर, नेपाल में बनाएंगे इसे हम। किधर बनाएंगे बेटा, नेपाल में बना लें, यहीं पे नेपाल में बना लें माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट हमारे पास किधर है बेटा, नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। तो ये दुनिया का हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। दुनिया का हाईएस्ट पॉइंट जो है बेटा वो क्या है, माउंट एवरेस्ट है। और कितनी हाइट है ये पूछता है, ये कौन से मुल्क में है। तो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है बेटा 8850 मीटर है, 8850 मीटर है। मीटर में याद रखिएगा, फुट में भी वो कभी कभी पूछता है, लेकिन आप एक ही यूनिट में याद रखेंगे तो आप फिर फुट में कन्वर्ट कर लेंगे कि 1 मीटर बराबर होता है 3.28 फीट के बराबर होता है। अगर उसने फीट में पूछा है आपसे तो आपको मीटर में याद है, तो उसे मल्टीप्लाई कर दें 3.28 से, तो आपका फुट में भी आंसर आ जाएगा। हमेशा एक यूनिट में याद रखा करें, क्योंकि और भी हमने बहुत सारी हाइट याद रखनी है। तो माउंट एवरेस्ट दुनिया का हाईएस्ट पॉइंट है। किधर है बेटा, ये कौन से मुल्क में है, ये हमारे पास नेपाल में है। किधर है ये हमारे पास, नेपाल में है। तो हिमालय रेंज का हाईएस्ट पॉइंट या दुनिया का हाईएस्ट पॉइंट किसे कहेंगे हम, माउंट एवरेस्ट को कहेंगे। तो ये 8850 मीटर इसकी हाइट है। और ये कौन से मुल्क में है बेटा, नेपाल में है। ये किधर है, नेपाल में है। और ये हिमालय रेंज का, हिमालय पर्वत का हिस्सा है।
उसके बाद यहीं पे एक और पॉइंट भी है, उसका नाम है बेटा हमारे पास कंचनजुंगा। इधर लिखता हूं कंचनजुंगा। कंचनजुंगा जो है ना जी, ये एक पीक है इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे बनाने कंचनजुंगा, ये दुनिया की तीसरी, थर्ड हाईएस्ट पीक है। थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, पीक कहे या पॉइंट कहे एक ही बात है, इन द वर्ल्ड। दुनिया की तीसरी जो हाईएस्ट चोटी है बेटा, उसका क्या नाम है? कंचनजुंगा। याद रखिएगा, कंचनजुंगा भी हिमालय रेंज में है। किधर बनाया हमने ये? हिमालय में बनाया। इसकी अगर हाइट पूछी जाए तो याद रखिएगा हमारे पास बनेगी 8586 मीटर इसकी हाइट है। 8586 या 8585 याद रख लें आप इसे, 8585 याद रख लें, 8586 मीटर हाइट याद रख लें। तो ये दुनिया की तीसरी हाईएस्ट पीक है कंचनजुंगा। ये भी हिमालय रेंज में है और ये किधर है? नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे है। ये किधर है बेटा? नेपाल प्लस इंडिया के बॉर्डर पे है, नेपाल प्लस इंडिया के बॉर्डर पे है। अब यहां से सवाल देखें, चक्कर कैसे देता है, हमने कंसेप्ट क्लियर करना है। वो कहता है जी बताएं हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है दुनिया का या हिमालय रेंज का, तो आप क्या कहेंगे जी? माउंट एवरेस्ट कह दिया आपने। फिर वो कहता है जी बताएं सेकंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिमालय रेंज, हिमालय रेंज का सेकंड हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होगा? हिमालय का पूछा है उसने, तो हिमालय का सेकंड हाईएस्ट यही कंचनजुंगा बनेगा। हिमालय की बात कर रहा हूं, दुनिया की रैंकिंग की बात नहीं कर रहा मैं। दुनिया की रैंकिंग में कंचनजुंगा तीसरे नंबर पे है, क्योंकि दूसरे नंबर पे तो K2 है जो कि हम कराक्रम में पढ़ेंगे। दुनिया की रैंकिंग में वो कराक्रम रेंज में है। हिमालय रेंज का हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट और सेकंड हाईएस्ट क्या बनेगा? यही कंचनजुंगा बनेगा। सवाल में वो चक्कर कैसे दे सकता है आपको, ये आपने जरा देखना है। तो ये हिमालय रेंज का हो गया दुनिया की रैंकिंग के हवाले से। अब हिमालय रेंज का पाकिस्तान में भी तो कोई ना कोई हाईएस्ट पॉइंट होगा ना, वो जरा हमने देखना है। इसे मैं रेज करता हूं, उसके बाद आगे चलते हैं। हिमालय रेंज का पाकिस्तान में जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? तो वो है जी हमारे पास बेटा नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जो है हाईएस्ट पॉइंट है हिमालय का, किधर? पाकिस्तान में। नंगा पर्वत को हम क्या कहते हैं बेटा? नेक्ड माउंटेन। नेक्ड माउंटेन भी इसी को कहेंगे हम। उसके अलावा वो कहता है इसे किलर माउंटेन कहते हैं। वो क्या कहता है? किलर माउंटेन, नेक्ड माउंटेन, नंगा पर्वत, ये एक ही पीक के नाम है जो कि पाकिस्तान के अंदर क्या है बेटा? हाईएस्ट पॉइंट है किसका? हिमालय का। तो कितनी इसकी हाइट है? 8126 मीटर इसकी हाइट है। 8126 मीटर इसकी हाइट है। अगर दुनिया की रैंकिंग देखेंगे तो ये दुनिया की 9th हाईएस्ट पीक है, 9th हाईएस्ट। अगर वर्ल्ड की रैंकिंग देखना चाहें आप तो ये दुनिया की 9वीं हाईएस्ट पीक है। सवाल ये भी बन सकता है कि दुनिया की रैंकिंग में क्या है इसका नंबर। पाकिस्तान की रैंकिंग हम बाद में देखेंगे, अभी हम वर्ल्ड रैंकिंग को देख रहे हैं। तो नंगा पर्वत, अच्छा ये किधर है? ये अस्तौर का इलाका है, यहाँ पे जीबी के अंदर अस्तौर का इलाका, अस्तौर का इलाका है बेटा, अस्तौर का इलाका है, वहां पे ये मौजूद है दियामीर और अस्तौर के दरमियान में कहीं पे। तो ये डिस्ट्रिक्ट है अस्तौर, यहीं पे जीबी में इस जगह पे बनता है यहाँ पे। तो ये हिमालय का हो गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान के हवाले से हिमालय क्लियर हो गई और वर्ल्ड रैंकिंग के हवाले से क्लियर हो गई। पाकिस्तान के ईस्टर्न साइड में, नॉर्थ से लेके ईस्ट की तरफ जा रही है। इंडिया के साथ हमारी कौन सी रेंज है बेटा? हिमालय रेंज है। अब जरा इसके कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके कुछ सब रेंजेस हैं जिन्हें हम लेसर हिमालय कहते हैं, उनके बारे में सवाल बनता है। इसे मैं रेज करता हूं। ये तो ग्रेटर हिमालय था ना जो हमने अभी देखा। अब जरा हम देखेंगे लेसर हिमालय के हवाले से। तो लेसर हिमालय बेटा जरा देखें, या सब हिमालय कहने उसे, तो यहीं से जहां से ये इंडिया की तरफ जा रही है,
तो ये बेटा हमारा कौन सा इलाका है? इस्लामाबाद का इलाका। ये कौन सा इलाका है हमारे पास? इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद के ऊपर आपको पता है क्या है? हरीपुर है। हरीपुर के ऊपर आपको पता है एबटाबाद है। एबटाबाद का इलाका है। तो ये जहां से ये इधर जा रही है इंडिया की तरफ, वहीं से एक छोटी सी माउंटेन रेंज बनती है, ऐसे करके बना लें, जिसका नाम बेटा क्या है? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं लेसर हिमालय कहेंगे बेटा। इसे क्या कहेंगे हम? लेसर हिमालय। लिखने जरा पूछता है पेपर में, लेसर हिमालय रेंज, जो कि सब रेंज है। इसे हम क्या कहेंगे? सब रेंज ऑफ हिमालय। सब रेंज भी कहेंगे ऑफ हिमालय, सब रेंज ऑफ हिमालय, या लेसर हिमालय कहेंगे। वो कहां से शुरू हुई? वो इस्लामाबाद का इलाका, जो मरगला हिल्स है आपकी, ये सारी, और ये जो आपका टक्सला और हरीपुर का इलाका है, यहाँ पे हमारे पास जो रेंज है बेटा कौन सी होगी? इसे हम कहते हैं शिवालक रेंज। शिवालक रेंज इसे हम कहेंगे। तो शिवालक रेंज याद रखिएगा, ये क्या है? बेसिकली हमारे पास सब हिमालय भी कहेंगे इसे हम, लेसर हिमालय भी कहेंगे। ये हिमालय के छोटे छोटे बच्चे हैं, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो लेसर हिमालय, सब हिमालय, शिवालक रेंज को कहेंगे। इसी में हमारे पास मरगला हिल्स भी आ जाएंगी। तो सवाल ये बन सकता है कि जी बताएं, जो फैसल मस्जिद है ये कौन सी माउंटेन रेंज में है? लेसर हिमालय में है, ग्रेटर हिमालय में है। तो ये लेसर हिमालय, शिवालक रेंज का वो आपको कह सकता है। समझ रहे हैं आपको? तो ये जो यहां से सवाल बन सकते हैं, इस तरह से बन सकते हैं। तो इस्लामाबाद और इसके ऊपर का जो इलाका है सारा, ये शिवालक रेंज में आएगा, जो कि सब हिमालय या फिर लेसर हिमालय कहलाएगी। ये सवाल बने हैं पेपर में बेटा, मैं आपको ऐसे नहीं करवा रहा, ये सारे सवाल बने हुए हैं, किसी ना किसी पेपर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद एक और यहीं पे हमारे पास बनेगी सब हिमालय, उसे कहेंगे। एक तो चले ये हो गई हमारे पास शिवालक रेंज, और दूसरी है हमारे पास पीर पंजल रेंज। पीर पंजल रेंज, पीर पंजल रेंज, वो भी हमारे पास यहीं पे बनेगी। वो इधर मरी की तरफ, मरी से आगे कश्मीर की तरफ जब आप जाएंगे, मरी से आगे कश्मीर की तरफ जब आप जाएंगे, जहां पे मलका कौसार है, तो ये वाले जो एरियाज हैं, यहाँ पे हमारे पास कौन सी रेंज है? पीर पंजल रेंज है। पीर पंजल रेंज बेटा मरी और मरी से आगे के इलाके, जो आजाद कश्मीर का एरिया है, उसकी तरफ चली जाएगी। इसे भी हम क्या कहेंगे? लेसर हिमालय या फिर सब हिमालय कहेंगे। ये दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं किसके? हिमालय के। इन्हीं को हमने क्या कहा? सब हिमालय या फिर लेसर हिमालय। कौन कौन सी आएंगी लेसर हिमालय में, सब हिमालय में? शिवालक रेंज और पीर पंजल रेंज। शिवालक रेंज और पीर पंजल रेंज जो है, ये इसके बारे में सवाल बन सकता है कि मरी में कौन सी माउंटेन रेंज है, या जो है ना जी मलका कौसार जो है ना कौन सी माउंटेन रेंज में है? तो आप क्या कहेंगे? पीर पंजल रेंज में है। यहां तक उम्मीद करता हूं हिमालय रेंज जो है ना आपका, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसे मैं रेस करता हूं, उसके बाद आगे चलते हैं। हिमालय के बाद दूसरे नंबर पे बेटा हमारे पास जो माउंटेन रेंज है, वो कराकरम माउंटेन रेंज है। पाकिस्तान की रैंकिंग हम अलग से देखेंगे। दूसरा नंबर पे हमारे पास है बेटा कराकरम माउंटेन रेंज। कराकरम माउंटेन रेंज दूसरे नंबर पे हमारे पास कराकरम माउंटेन रेंज है। तो कराकरम माउंटेन रेंज बेटा हमारी ऊपर नॉर्थ की तरफ है। जब आप यहीं से जीबी से जाएंगे ऊपर की तरफ, चाइना की तरफ, इधर जाएंगे बेटा आप चाइना की तरफ जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जो माउंटेन रेंज बनेगी, इसे हम क्या कहेंगे? कराकरम रेंज कहेंगे। तो कराकरम रेंज पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में, पाकिस्तान से आप चाइना जा रहे हैं तो आपको कराकरम रेंज जरूर क्रॉस करके जाना पड़ेगा। कराकरम रेंज आपको जरूर क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान में एक ही माउंटेन रेंज है, और उसे हम क्या कहते हैं? कराकरम रेंज। तो इसकी एवरेज जो इसकी जो लेंथ है तकरीबन 500 किलोमीटर है। 500 किलोमीटर इसकी लेंथ है बेटा। अगर आपसे लेंथ पूछी जाए तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है ना बेटा कराकरम की, वो हमारे पास K2 है। वो हमारे पास क्या होगी बेटा? K2 जो है ये क्या है? हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ कराकरम। कराकरम माउंटेन की हाईएस्ट पीक K2।
लेकिन K2 की जब वर्ल्ड रैंकिंग देखेंगे तो ये सेकंड हाईएस्ट बनेगी, सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक, दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। पहली हाईएस्ट पीक हमने माउंट एवरेस्ट देखा, दूसरी K2, तीसरी कंचनजुंगा, तीन आपकी पूरी हो गई। पहली और तीसरी हिमालय में, दूसरी किधर है हमारे पास कराक्रम में है। इसकी हाइट पूछेगा वो आपसे, तो 86-11 मीटर इसकी हाइट है, 86-11 मीटर इसकी हाइट है, 8611 मीटर इसकी हाइट है। तो ये कहां पे है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का शिगर का इलाका है, जहां पे खपलू डिस्ट्रिक्ट है। पहले यहाँ पे सकरदू हुआ करता था, लेकिन अब जो है ना सकरदू का अलग से तकसीम करके खपलू डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। मेरे ख्याल से शिगर भी यहीं पे है। तो ये हमारे पास बेटा क्या है? K2 है। ये हमारे पास क्या है? K2 है। K2 का दूसरा नाम पूछता है वो, तो K2 का दूसरा नाम बेटा हमारे पास क्या है? गुडविन आस्टन। गुडविन आस्टन भी इसी को कहेंगे हम। दूसरा वहां के जो मकामी लोग हैं या मकामी जो लैंग्वेज है उसमें इसे चगोरी कहते हैं, चगोरी। इसे क्या कहेंगे बेटा? चगोरी। ये भी पेपर में पूछा गया कि चगोरी कौन सी माउंटेन पीक का नाम है, तो चगोरी या गुडविन आस्टन इज द नेम ऑफ K2। अब K2 को K2 क्यों कहते हैं? मुझे इंस्पेक्टर एंटी करप्शन का इंटरव्यू था 2020 का, उसमें यह सवाल पूछा गया था कि K2 को K2 क्यों कहते हैं। तो K से हमारे पास कराक्रम, 2 से हमारे पास सेकंड हाईएस्ट पीक। K2 क्या हमारे पास? सेकंड हाईएस्ट पीक है दुनिया की, तो इसीलिए इसे हमने K2 कहा। इसीलिए हमने इसे क्या कहा बेटा? K2 कहा। चगोरी भी इसी का दूसरा नाम है, गुडविन आस्टन भी इसका दूसरा नाम है। इसकी हाइट पूछी जा सकती है आपसे। माउंटेन रेंज मैंने आपको कराक्रम बता दी, मैंने आपको सकरदू का एरिया भी बता दिया जहां पे ये मौजूद है, खपलू में। अब यहां से कुछ और सवाल हम बनाते हैं। पाकिस्तान की ये हाईएस्ट बनेगी, अगर पाकिस्तान की रैंकिंग चले बाद में देखते हैं। तो दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक और कराक्रम की हाईएस्ट पीक। कराक्रम रेंज में तो सबसे हाइट पे यही है ना, इसे मैं रेज करता हूं। तो अब कुछ सवाल और है बेटा। पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में 8000 मीटर हाइट से ज्यादा जिन पीक्स की हाइट है वो पूरी दुनिया में कितनी है? 14 है। ऐसी पीक्स जिनकी हाइट 8000 मीटर से ज्यादा है, उनकी तादाद कितनी है बेटा पूरी दुनिया में? 14 है। 14 में से 5 जो है वो पाकिस्तान में है। 14 में ये सवाल बने हैं पेपर में कि कितनी पीक्स हैं पूरी दुनिया में 8000 मीटर से ज्यादा जिनकी हाइट है वो 14 है। फिर ये भी पूछा गया उनमें से पाकिस्तान में कितनी है? 8000 मीटर हाइट से ज्यादा जो पीक्स हैं पाकिस्तान में वो कितनी है? तो 5 है। 5 कौन कौन सी हैं जरा तरतीब से? एक तो K2 किया, दूसरा हमने नंगा पर्वत किया, 2 हो गई, 3 और कौन सी हैं ये जरा हमने देखना है। इसे मैं अगेन रेज कर देता हूं। जरा तरतीब हम पाकिस्तान की रेंजेस का भी अब जरा हम देखेंगे और जो है ना इसकी यहां से देखें जरा। सबसे पहले जी हमारे पास देखें, सबसे पहले बेटा हमारे पास है क्या? K2। पाकिस्तान की रैंकिंग देख रहे हैं। अब ये पाकिस्तान की K2 कितनी हाइट है बेटा K2 की? 86-11 मीटर हाइट है। और किस में है ये? कराक्रम में है, कराक्रम रेंज में है। ये पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट है, पाकिस्तान की रैंकिंग है। दूसरे नंबर पे बेटा हमारे पास है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, किलर माउंटेन जिसे हमने कहा था। कितनी इसकी हाइट है? 81-26 मीटर हाइट है। और ये किधर है? हिमालय में है। ये किधर है बेटा? हिमालय में है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है हमारे पास, वो हमारे पास है G1। G1, G1 याद रखें, आपकी मर्जी है। पूरा नाम लिखना चाहे तो ग्लेशियर ब्रह्म, GASHIR, ग्लेशियर ब्रह्म 1। G1 कभी कभी लिखता है पेपर में, कहीं पे वो पूरा नाम लिख सकता है ग्लेशियर ब्रह्म 1। तो इसकी हाइट बेटा जो है हमारे पास वो 80 मीटर है। और ये किधर है? कराक्रम में है। यहीं पे बना ले, K2 के साथ बना ले G1, K2 के बिल्कुल साथ बना ले बेटा, G1 हो जाएगी हमारे पास।
ग्लेशियर ब्रह्म 1 जिसकी हाइट है 80 मीटर, 8,000 से ज्यादा है ना, 80 मीटर। और किधर है ये? कराक्रम में है। किधर है ये बनाई हमने? ये कराक्रम में बनाई। फिर हमारे पास चौथे नंबर पे बेटा है ब्रॉड पीक, BROAD, ब्रॉड पीक। ब्रॉड पीक की जो बेटा हाइट है ना जी, वो है हमारे पास 80-56 मीटर। और ये भी किधर है? कराक्रम में है। ये भी यहीं पे बना, इसके साथ बना लें, G1 के साथ ब्रॉड पीक बनाया, G1 के साथ ब्रॉड पीक, GP में है ये। तो K2 के साथ हमने G1 बनाई, फिर हमने ब्रॉड पीक बनाई। ये पाकिस्तान की रैंकिंग देख रहे हैं। फिर 5वें नंबर पे हमारे पास G2 है। G2, G का मतलब वही ग्लेशियर बर्फ, G का मतलब है ग्लेशियर बर्फ, G1 और G2। इसकी जो हाइट है बेटा G2 की, वो है 80-35 मीटर। और ये भी किधर है? कराक्रम में है। तो ये भी इसी के साथ बना लें। तो 4 जो है पूरी दुनिया में 14 है, उसमें से पाकिस्तान में कितनी है? 5 है। 5 में से 4 कराक्रम में हमने बनाई, 4 किधर बनाई है बेटा? कराक्रम में। और 1 बनाई है हमने हिमालय में। अब ये पाकिस्तान की रैंकिंग है। पिछले दिनों एक पेपर में सवाल पूछा गया कि 4th हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की 4थी हाईएस्ट पीक कौन सी है बेटा? ब्रॉड पीक है। ब्रॉड पीक पाकिस्तान की 4th हाईएस्ट पीक है। वो इस तरह से पूछ सकता है, 5th का पूछ सकता है वो आपसे, और इनकी वर्ल्ड रैंकिंग भी पूछ सकता है, वो इनकी वर्ल्ड रैंकिंग भी पूछ सकता है, पाकिस्तान की रैंकिंग भी, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो आपने कंसेप्ट क्लियर करना है और ये भी देखना है ये कौन सी रेंजेस में है। तो वर्ल्ड रैंकिंग में अगर हम देखें, इधर वर्ल्ड रैंकिंग भी देख लेते हैं। K2 दुनिया की दूसरी हाईएस्ट पीक है, K2, ये वर्ल्ड रैंकिंग है। नांगा पर्वत दुनिया की 9वीं हाईएस्ट पीक है, 9th। उसके बाद G1 दुनिया की 11वीं हाईएस्ट पीक है, 11वीं। और ब्रॉड पीक जो है ये दुनिया की 12वीं है, और G2 दुनिया की 13वीं है। तो ये वर्ल्ड रैंकिंग है इन हाईएस्ट पीक की। पूरी दुनिया में कितनी है? 14 है। पूरी दुनिया में कितनी है बेटा? 14 है, जिसमें से ये 5 पाकिस्तान में है और इनकी वर्ल्ड रैंकिंग ये है। ये वर्ल्ड रैंकिंग है। K2 सेकंड हाईएस्ट वर्ल्ड की, नांगा पर्वत 9वीं, G1 11वीं, ब्रॉड पीक 12वीं और G2 13वीं। तो ये सारी हमने कहा बनाई? कराक्रम में बनाई 4, और 1 बनाई हमने हिमालय में। उम्मीद करता हूं ये जो आपको पोर्शन है यहां तक हिमालय और कराक्रम का क्लियर हो गया होगा। इसे मैं रेज करता हूं, आगे चलते हैं। कराक्रम के बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो माउंटेन रेंज है वो हमारे पास हिंदू कुश है। हिंदू कुश माउंटेन रेंज। तो हिंदू कुश माउंटेन रेंज बेटा हमारे पास बनेगी, यहीं से शुरू होगी। हिंदू कुश माउंटेन रेंज भी यहीं से GP से शुरू होगी। कहां से शुरू होगी बेटा? GP से शुरू होगी, और ये ऐसे अफगानिस्तान की तरफ चली जाएगी, काबुल की तरफ चली जाएगी। किधर चली जाएगी? ये अफगानिस्तान की तरफ चली जाएगी, काबुल की तरफ चली जाएगी। तो इसे मैं ब्लैक के साथ इस तरह फिल करता हूं। तो ये सारी की सारी मतलब वेस्टर्न साइड में, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जो हमारे पास माउंटेन रेंज है बेटा, इसका क्या नाम है हमारे पास? इसका नाम है हमारे पास हिंदू कुश माउंटेन रेंज। क्या नाम बेटा इसका? हिंदू कुश माउंटेन रेंज। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में है। पाकिस्तान के नॉर्थ से शुरू होकर ये वेस्ट की तरफ चली जाएगी, ये काबुल तक चली जाएगी। अफगानिस्तान का शहर जो काबुल है वहां तक चली जाएगी। तो इसकी बेटा हाईएस्ट पीक जो है वो हमारे पास तुर्चमीर है बेटा, तर्चमीर। तर्चमीर जो है इसकी हाईएस्ट पीक है, यहीं पे सवात में बनती है। ये सवात में बनती है। कहां पे बनती है? सवात में ये बनती है, KP के और GP के बॉर्डर पे। तो इसकी जो हाइट है वो 76-90 मीटर है। इसकी हाइट कितनी है बेटा? 76-90 मीटर इसकी हाइट है। तो ये भी आपने जरूर याद कर लेना है। बस इसके हवाले से इतना काफी है। हिंदू कुश के हवाले से 8,000 मीटर से तो कम है ना। हाईएस्ट पीक भी पूछी जा सकती है इसकी, तर्चमीर। अच्छा, अब जिस पॉइंट पे ये तीनों माउंटेन रेंज मिली, यहां पे देखना एक पॉइंट बना जहां पे ये तीनों माउंटेन रेंज मिल रही है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ये सवाल बना है।
तो उसे बेटा हम जागलोट कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम? जागलोट कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे बेटा? जागलोट कहेंगे। जागलोट का किला भी आपको बताएंगे, बड़ा खूबसूरत मंजर जो है ना इधर बनता है। आप गूगल करेंगे ना जागलोट, तो बड़ा खूबसूरत जो है ना वहां से तो आपकी तस्वीरें नजर आएंगी। तो जागलोट वो पॉइंट है जीबी में जहां पे ये तीनों माउंटेन रेंज, कौन कौन सी तीनों? हिंदू कश, कराकोरम और हिमालय रेंज आपस में मिलती हैं। जहां पे ये तीनों रेंज आपस में मिलती है वो हमें क्या, हमारा क्या कहलाता है? जागलोट कहलाता है। ये तो होगी ना हमारी तीन जो मेजर माउंटेन रेंजेस थी। अब इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी रेंजेस हैं, उन्हें हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसे मैं रेज करता हूं, आगे चलते हैं। देखिए, जहां से ये हिंदू का रेंज अफगानिस्तान की तरफ गई, यहीं पे हमारे पास एक और माउंटेन रेंज बनती है जिसे हम क्या कहेंगे बेटा? कोहे सफेद रेंज। क्या कहेंगे बेटा इसे हम? कोहे सफेद रेंज। कोहे सफेद रेंज क्या कहेंगे बेटा इसे हम? कोहे सफेद रेंज। सफेद रेंज भी किधर है? केपीके में है। किधर है बेटा ये? केपीके में, जो कि असल में हिस्सा है किसका? हिंदू कश रेंज का, जो कि हिस्सा है हिंदू कश रेंज का। तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास सकराम है। सकराम, सकराम याद रखिएगा। सकराम जो पीक है या पॉइंट जो है, ये हाईएस्ट पॉइंट है कोहे सफेद रेंज का। इसकी जो हाइट है वो हमारे पास 4761 है। इसकी हाइट याद ना रहे तो छोड़ देना, कोई इशू नहीं है। हर एक चीज नहीं करनी होती। जो पहले मैंने आपको लिखवाई हिंदू कश, हिमालय की और कराक्रम की, उसकी हाइट आपने जरूर याद करनी है। ये जो बाकी मैं आपको करवाऊंगा इन्हें आप छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कभी नहीं पूछा गया और अल्लाह करेगा आगे भी नहीं पूछा जाएगा। अगर कर सकते हैं तो कर लें। हाँ जी, सकराम पीक जो है हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट है किसका? कोहे सफेद का। कोहे सफेद का। उसके बाद बलूचिस्तान में जब आप आएंगे तो यहां पे हमारे पास कुछ एरियाज बनते हैं बेटा। आपको बताइए, हमारे पास केपीके का डेरा इस्माइल खान, डीआई खान, ये डीजी खान पंजाब में, डेरा गाजी खान जो है। उसके बाद यहीं पे जो अफगानिस्तान या बलूचिस्तान का एरिया है, हमारे पास सबसे पहले मूसा खेल बनता है। मूसा खेल के बाद हमारे पास बारखान का इलाका है। बारखान के बाद हमारे पास डेरा बुगटी है। डेरा बुगटी के बाद हमारे पास सिब्बी है। सिब्बी के बाद हमारे पास कोयटा है। कोयटा के बाद हमारे पास चमन है। लिखना चाहे तो लिख लें। सबसे पहले मूसा खेल, फिर हमारे पास बारखान, बारखान के बाद हमारे पास यहाँ बनेगा डेरा बुगटी, डेरा बुगटी के बाद बनेगा हमारे पास सिबी से, जहां से हम सुई निकाल रहे हैं, फिर हमारे पास कोयटा, कोयटा के बाद चमन। तो यहाँ पे जो माउंटेन रेंज बनती है उसे हम क्या कहेंगे बेटा? सुलेमान रेंज कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? सुलेमान रेंज कहेंगे। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है बेटा उसका क्या नाम है? तख्ते सुलेमान। तख्ते सुलेमान कहेंगे। 3487 मीटर इसकी हाइट है। 3487 मीटर इसकी हाइट है तख्ते सुलेमान की, जो कि जोब और डेरा इस्माइल खान के बॉर्डर पे कहीं पे मौजूद है। तो फोर्ट मिंदरो के बारे में आपने सुना होगा, जिसे जनूबी पंजाब का क्या कहते हैं? मरी कहते हैं। यहाँ के लोग सारे उधर ही जाते हैं। तो फोर्ट मिंदरो भी किसमें है? हमारे पास सुलेमान रेंज में है। कोई सुलेमान में है, सुलेमान रेंज में तख्त सुलेमान इसका हाईएस्ट पॉइंट है। तो ये डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान के बारे में कहा जाता है कि ये दो भाई थे और इनकी सिस्टर थी बन्नू। तो ये दोनों जो थे, डेरा इस्माइल खान का डेरा इधर सिंध के किनारे पे आबाद हुए थे, तो उन्हीं के नाम पे ये शहर आबाद हुए हैं। तो कोई सुलेमान रेंज का थोड़ा सा हिस्सा डीजी खान में भी आता है। डीजी खान आपको पता है वो डिवीजन है जो चारों सूबों को टच करती है। ये सवाल भी बना है पेपर में। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा हमारे पास यहाँ चाही रेंज है और इस तरह से हमारे पास कीर्थर रेंज यहाँ बनाएंगे और यहाँ हम क्या बनाएंगे? साल्ट रेंज बनाएंगे। इसे मैं रेज करता हूं। जी बेटा, यहां पे हमारे पास बनेगी चाही रेंज।
चाही रेंज, चाही सिलसिला। तो ये हमारे पास जो बनता है अफगानिस्तान, इसका बलूचिस्तान का इलाका चागी से हम कहेंगे। चागी आपको पता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। पहले खुजदार था, अब खुजदार नहीं है, बल्कि क्या है, चागी पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। पंजाब का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हमारे पास भावलपुर है, वो भावलपुर है। तो चागी रेंज है जहां पे हमने 28 मई 1998 को क्या किए थे, धमाके किए थे। हमने कहा किए थे, चागी डिस्ट्रिक्ट में, चागी रेंज में किए थे। 28 मई 1998 को हमने यहाँ धमाके किए थे। कितने धमाके किए थे ये भी पूछता है, 5 किए थे हमने। 5 हमने किए थे 28 मई को। फिर 30 मई को हमने एक और किया था। तो इस तरह से हमारे पास टोटल कितने हो गए थे, 6 हो गए थे। 5 हमने 28 को किए, एक हमने 30 को किया, टोटल हमारे पास 6 धमाके हो गए थे। तो ये चागी रेंज है हमारे पास यहाँ पे। और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हमारे पास रास्को है, जिसकी हाइट तकरीबन कोई 30,010 मीटर है। 30,010 मीटर करने से। उसके बाद हमारे पास यहाँ सिंध और अब इसके बलूचिस्तान के बॉर्डर पे हमने एक रेंज बनानी है। उसका नाम है जी हमारे पास कीरथर रेंज। लिखे जरा, कीरथर रेंज। इसके बारे में बार बार पूछता है पेपर में। कीरथर रेंज जो है हमारे पास, ये यहां पे बनेगी बॉर्डर पे, दादू और खुजदार के दरमियान में। सिंध का इलाका दादू है और अफगान बलूचिस्तान का इलाका खुजदार है, खुजदार। इसके दरमियान में बनेगी हमारे पास ये कीरथर रेंज। बार बार आता है ये सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे। ये हमारे पास क्या है, बलूचिस्तान है। ये हमारे पास क्या है बेटा, बलूचिस्तान है। इसकी जो हाईएस्ट पॉइंट है वो जरदाक है, जरदाक। जरदाक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कीरथर रेंज। 2260 मीटर इसकी हाइट है, तकरीबन 2260 मीटर इसकी हाइट है जरदाक पीक की, जो कि कीरथर रेंज का हाईएस्ट पॉइंट है। उसके बाद एक माउंटेन रेंज हम कर लेते हैं पंजाब में, और उसके बाद हम इस क्लास को, लेक्चर को एंड करेंगे। इसे मैं डिस्कस करता हूँ बेटा। तो मेन है वो सारी मैं आपको बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ से यही आपने करने हैं। तो पंजाब में जो हमारे पास रेंज है ना बेटा, उसे कहते हैं हम साल्ट रेंज। उसे हम क्या कहेंगे, साल्ट रेंज कहेंगे। तो ये यहाँ पे बनेगी, देखें 3-4 डिस्ट्रिक्ट इकट्ठे जोड़ लें तो ये हमारे पास बेटा बनेगा झेलम, डिस्ट्रिक्ट झेलम। ये बनेगा हमारे पास चकवाल, और ये बनेगा हमारे पास खुशाब। झेलम, चकवाल, खुशाब, अटक भी थोड़ा सा लगता है यहीं से, मियाँ वाली लगता है नीचे। तो यहां पे हमारे पास जो रेंज बनेगी वो साल्ट रेंज बनेगी। तो साल्ट रेंज की जो हाईएस्ट पॉइंट है ना बेटा, वो है सकेसर। सकेसर पीक जो है हाईएस्ट पीक है किसकी, साल्ट रेंज की। इसकी हाइट 1525 मीटर है। और ये क्या है जी, हाईएस्ट पॉइंट है साल्ट रेंज का पंजाब में, या पंजाब का। तो ये खुशाब में है, वैसे सकेसर की तरह खुशाब में है। किधर है बेटा, खुशाब में है। यहीं पे जो है ना आपको पता है कि हमारे पास क्या मौजूद है, कलर कहार जो लेक है, उसके अलावा रोहतास फोर्ट के बारे में हमने पढ़ा था, वो भी यही झेलम में है, इसी रेंज में है। और खेवड़ा की कानें जो कि दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कानें हैं, वो भी यही हमारे पास इसी साल्ट रेंज में है। तो ये बेटा हमारा टॉपिक था। इस तरह से जो है ना आप कोशिश करें, अपने कंसेप्ट क्लियर करें, और इस तरह से जब आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चीजें देर तक याद भी रहेंगी और आपका कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा। ये जो मैंने आपको करवाया है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रिटर्न की तैयारी करें या इंटरव्यू की या फिर CSS PMS की, ये वो बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारी डेमो क्लासेस होती हैं। अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं हमारी, तो उसके लिए दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।